नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। आपका बंदन, आपकी आरती। मैं एडवोकेट प्रवीण कुमार भारती बहुत ही गंभीर विषय पर आपसे चर्चा करने आया हूँ। मेरी बात सही लगे तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं बार बार और लगातार इस बात को आप लोगों को बताने समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि दिल्ली की जो अरविंद केजरीवाल की सरकार है, यह एक जातिवादी मानसिकता की सरकार है। और यह सरकार दिल्ली के दबे कुचले, शोषित, वंचित यानी SC ST OBC माइनॉरिटी, जिसे हम लोग डायमंड परिवार कहते हैं, इसका विरोधी है। और विरोधी इस प्रकार से कि आपको लगेगा कि हमारे साथ है, लेकिन वो होता किसी और के साथ है। साथियों, समझने के लिए आप इस तरीके से समझें। आज के तारीख में ये देश का मानव समाज दो धड़ों में बटा हुआ। एक 10% के लोग जो शोषक हैं, जो किसी भी व्यक्ति का शोषण करते हैं, समाज का शोषण करते हैं, उत्पीड़न करते हैं। और दूसरा शोषित जो 90% आबादी है, जिसको हम SC ST OBC और माइनॉरिटी कहते हैं, जिसे हम लोग डायमंड परिवार भी कहते हैं। तो देखिए, एक बड़ा ही दुखदाई घटना घटा दिल्ली में, और उसमें कई बच्चों के ज़िंदगी दांव पे लग गए। लेकिन उसको कैसे उस पूरे घटने का लीपापोती किया जाता है, ये आप देखिए। दिल्ली में राजेंद्र नगर विधानसभा के इंदरपुरी इलाके का एक MCD स्कूल है। उस MCD स्कूल का नाम है नगर निगम प्रतिभा विद्यालय, ऐसा करके कुछ उसका नाम है। उस विद्यालय में कौन बच्चे पढ़ने जाते हैं, मुझे लगता है कि आपको इतना बताने की ज़रूरत नहीं है। जो बच्चे पढ़ने जाते हैं वो डायमंड परिवार के हैं, SC ST OBC माइनॉरिटी। क्या होता है कि उस स्कूल में जो खाना का सप्लाई करने वाला जो व्यक्ति है, जो ठेकेदार है, और आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं, मैं कुछ साथियों से बात कर रहा था, उन लोगों ने बताया कि सर, जितने भी सरकारी स्कूलों के ठेकेदार हैं वो सारे 10% वाले हैं। मतलब 99% सरकारी स्कूलों के जो ठेकेदार हैं वो 10% वाले लोग हैं। यानी बोलचाल की भाषा में उनको उच्च जाति के लोग भी कहा जाता है, उनको सवर्ण भी कहते हैं, कुछ लोग फॉरवर्ड कहते हैं। और वो जातियां अगर कहा जाए, वो वर्ण अगर कहा जाए, तो ब्राह्मण, बनिया और राजपूत के ये जातियां होती है, जो अपने आप को उच्च जाति के नाम से, जिनको बोलचाल की भाषा में कहा जाता है। खैर, उनकी जाति से हमको दिक्कत नहीं है, दिक्कत है उनकी जातिवादी मानसिकता से, कि वो जो 10% के लोग हैं वो 90% आबादी को भेड़ बकरी से भी तुच्छ समझते हैं, मुर्गा से भी तुच्छ समझते हैं। कैसे? एक दिन इस इंदरपुरी के नगर निगम प्रतिभा विद्यालय में बच्चों ने खाना खाया, और खाना खाने के बाद सारे बच्चे बीमार पड़ गए। वहाँ के अगर लोकल की मैं बात मानूं तो उन लोगों ने कहा कि सर 40 से 45 बच्चे बीमार पड़े हैं। लेकिन जो मीडिया रिपोर्ट को जब मैं खंगाला तो मैंने पाया कि कोई बोल रहे हैं 23 बच्चे, कोई बोल रहे हैं 28 बच्चे, ऐसा नंबर वो मीडिया में बता रहे हैं। लेकिन तब आपको यहाँ पे एक बात समझना पड़ेगा कि मीडिया ने भी जितने रिपोर्ट किए हैं वो सारे मीडिया जातिवादी मानसिकता के सवर्ण समाज के लोग हैं, जिसको मैंने कहा कि उच्च जाति के लोग भी लोग बोलचाल की भाषा में कहते हैं। यानी मीडिया ने वहाँ पे भी नंबर कम करने की कोशिश की। ये आप कहीं पे भी देखोगे तो कहीं 23, कहीं 24, कहीं 28, ऐसे करके मीडिया में रिपोर्ट आ रही हैं। चलिए, उसके बाद देखिए, इस पूरे घटनाक्रम में हमारे बच्चों को बीमार करना, और बीमार करने से लेकर के उनकी हालत इतनी ख़राब हो गई कि सारे बच्चों को हॉस्पिटलाइज करना पड़ा। कुछ बच्चे, जो 2-3 बच्चे हैं, उनके बारे में तो ये कहा गया कि वो बच्चे ICU में उनको भर्ती करना पड़ा। मतलब स्थिति इतनी ख़राब और गंभीर हो गई। लेकिन तब खेल शुरू होता है इन ब्राह्मणवादी, जातिवादी मानसिकता के विधायक, मेयर, DCP, डॉक्टर जो
MS है उन लोगों का, और उन लोगों का नाम बता देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा कि ये सारे सवर्ण लोग हैं। यहाँ के विधायक का नाम आप जानते हो, राजेंद्र नगर के विधायक का नाम है दुर्गेश पाठक, वो ब्राह्मण समाज से बिलोंग करते हैं, और दलित पिछड़े उनके लिए इस्तेमाल करने का सामान है जो आप देखते होंगे। मेयर शैली ओबराय हैं, सवर्ण समाज से बिलोंग करती हैं। DCP घनश्याम बंसल सवर्ण समाज से बिलोंग करते हैं। RML हॉस्पिटल के MS डॉक्टर अजय शुक्ला सवर्ण समाज से बिलोंग करते हैं। मीडिया जो रिपोर्टिंग कर रही है वो भी सारे सवर्ण समाज के लोग हैं। हेल्थ मिनिस्टर, उस समय के तत्कालीन हेल्थ मिनिस्टर सौरभ भारद्वाज थे, वो भी सवर्ण समाज से। एजुकेशन मिनिस्टर तत्कालीन वो अतिशी मार्लिना थी हैं। यानी ये सारे सवर्णों का कुनबा अब इस बात पे आ गया कि अगर ये बात खुल जाएगी तो इसमें दो बातें होंगी। एक, सवर्ण समाज का जो ठेकेदार है खाना पहुंचाने वाला, उसका टेंडर कैंसिल हो जाएगा। दूसरा, हमारे विधायक और हमारी राजनीतिक पार्टी जो सवर्णों को फ़ायदा पहुंचाती है, इसकी बदनामी होगी और दलित पिछड़े लोग इसके खिलाफ खड़े हो जाएंगे। तो उन्होंने एक ट्रेंड सेट किया, एक कहानी बनाई, एक कहानी उन्होंने गढ़ा, और वो कहानी क्या गढ़ा सुनिएगा, बड़ा मज़ा आएगा। वहाँ से, उस स्कूल से लगभग 50 मीटर की दूरी पे रेलवे ट्रैक है। कहते हैं कि इन्होंने ये कहानी गढ़ी कि उन बच्चों की तबीयत खराब होने के पीछे जो कारण है वो ये है कि रेलवे से, ट्रैक से जो ट्रेन गुजर रही थी, उसने कोई ऐसा गैस लीक किया जो सीधा आकर के स्कूल के उस कमरे में चला गया जहां बच्चे खाना खा रहे थे, और उसके गैस से बच्चों की तबीयत खराब हो गई। अब इसको और इस बात को मजबूती देने के लिए वहाँ के स्थानीय विधायक ने भी यही बात को दोहराया और लोकल लोगों को यही बात बताया। जैसा कि लोकल लोगों ने मुझे बताया कि विधायक जी ने मुझे ये कहा कि वो ट्रेन के गैस लीकेज से बच्चों की तबीयत खराब हो गई। एक तो मैं यहाँ सवाल पूछना चाहता हूँ कि ट्रेन के गैस लीक होने से बच्चों की तबीयत खराब हो गई, ये मेयर को कैसे पता चल गया, ये विधायक को कैसे पता चल गया? और वो तबीयत कब खराब होती है? जब बच्चे खाना खाते हैं और खाना खाने के तुरंत बाद इन सारे बच्चों की तबीयत खराब हो जाती है। तो आपको ये क्यों नहीं दिखा कि वो खाना खाने से तबीयत खराब हुआ, लेकिन आपको ये कैसे दिख गया कि वो गैस वहाँ से उड़ करके उसी कमरे में गया जिस कमरे में बच्चे खाना खा रहे थे? 50 मीटर की दूरी है वो ट्रैक का स्कूल से। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर उस गैस के लीकेज से बच्चों की तबीयत खराब हुई तो आसपास के इलाके में और सैकड़ों लोगों की तबीयत खराब होनी चाहिए थी, जो किसी का नहीं हुआ। तीसरा, जो सबसे गंभीर, इस मुद्दे में FIR होना चाहिए था। जो वहाँ पे ठेकेदार था, उस ठेकेदार को उसी समय तत्काल प्रभाव से हटाना चाहिए था। और तीसरा, FIR के बाद जो उसमें इन्वेस्टिगेशन होता उसमें साफ पता चल जाता कि होना क्या है। तब यहाँ पे रोल आता है एक वही जातिवादी मानसिकता के दूसरे व्यक्ति जो DCP हैं वहाँ के, जिनका नाम घनश्याम बंसल जी है। वो कहते हैं कि फॉरेंसिक के लिए भेज दी गई है और फॉरेंसिक से जब पता चल जाएगा उसके बाद हम उस पर कार्रवाई करेंगे कि इसके आगे जो है कंप्लेन, हम शिकायत हम दर्ज करेंगे। और फॉरेंसिक के बारे में आपको, मैं वकील हूँ, आपको बता दूँ कि फॉरेंसिक की जो जानकारी होती है वो 2-4 दिन में नहीं आता है। उसको आने में कम से कम दिल्ली में अगर हाई कोर्ट बार बार ऑर्डर करती है, लोअर कोर्ट बार बार ऑर्डर करती है, तो साल से 1.5 साल लगता है। और अगर नॉर्मल चलता रहा तो 2 साल भी फॉरेंसिक के रिपोर्ट आने में लग जाते हैं। इसका मतलब 40 बच्चों की जान की कीमत, उनकी जान जा सकती थी, उनको हॉस्पिटल जाना पड़ गया और उनकी तबीयत इतनी खराब हो गई। ये पूरा सवर्णों के जातिवादी कुनबे ने मिल करके इस मामले को रफा दफा कर दिया। MLA सवर्ण, मेयर सवर्ण, DCP सवर्ण, RML के MS सवर्ण, मीडिया वाले लोग सवर्ण, हेल्थ मिनिस्टर सवर्ण, एजुकेशन मिनिस्टर सवर्ण, और जिसने खाना पहुंचाया वो भी सवर्ण। तब मैं लगातार आप लोगों को कई बार बोला कि आजकल
छोटे से एक लेटर गवर्नर के तरफ से आ जाता है डायरेक्शन देने के लिए कोई भी बात का कि गर्मी में आपको ये काम करना चाहिए, और तुरंत आम आदमी पार्टी उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लग जाती है। न किसी को सजा न कुछ गुनाह, और बस एक सिंपल सा साधारण लेटर आ जाता है डायरेक्शन के रूप में, उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस आम आदमी पार्टी करती है। 40 बच्चों में 2 बच्चे जो आईसीयू चले गए, उस मामले में कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस आम आदमी पार्टी नहीं करती है। तब मैं आपको बताना चाहता हूं, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि दलितों और पिछड़ों के बच्चे मरें, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है दलितों और पिछड़ों की बेटियों का इज्जत लूटे, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि दलितों और पिछड़ों के पढ़े लिखे बच्चों के नौकरियां लूट करके और सवर्ण जातिवादी सवर्णों को दिया जाए। ये सिर्फ और सिर्फ सरकार में इसलिए है ताकि जो जातिवादी लोग हैं 10% वाले, जो जात पात करते हैं और जात पात में आर्थिक रूप से जहां लाभ मिलने वाले पद होते हैं, पावर मिलने वाले पद होते हैं, वहां पे SC ST OBC को बैठने नहीं देने का इनका प्रयास है। बातें बड़ी बड़ी, लेकिन दलितों और पिछड़ों को आर्थिक और पावर का कोई पद नहीं दिया जाता है। मेरी बात सही लगे तो चैनल को फिर से शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, और आज से ये कसम खा लीजिए कि अपना वोट उन्हीं व्यक्तियों को आप देंगे जो लोग SC ST OBC माइनॉरिटी के विकास की विचारधारा को समझते हैं, भले ही कोई वो निर्दलीय क्यों ना हो, क्योंकि हमारी पार्टियां बहुत कम है। निर्दलीय भी अगर SC ST OBC की विकास की विचारधारा समझने वाला कोई विधायक और काउंसलर खड़ा होता है, उसको अगर आप वोट दे देंगे, आपका वोट 90% है, 100 में 90 है, तो वो जीत जाएगा। उसको पैसा खर्च करने की भी ज़रूरत न होगी। और तब जब आपके बच्चों की ऐसे राष्ट्र विरोधी ताकतें जो जातिवादी मानसिकता के हैं, 90% लोगों के बच्चों के हक मारने का काम करती है, उनकी चिंता नहीं करती है, उनके खिलाफ वो व्यक्ति जब जीत के जाएगा तो आवाज़ उठाएगा। धन्यवाद। जय भारत, जय संविधान।